हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं क्लास 9 आप लोग? सब ठीक है? बोलिए। सब ठीक है तो अच्छी बात। सब ठीक है तो कैसा ठीक है? अगले दिन हम लोग गणित मंजरी तो खैर लिखा हुआ है, लेकिन एक ग्राफ बना रहे थे जिसमें 4 क्वेश्चन था। सातवां छठा में ना, क्या देखें, वो छठा में, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ये छठा क्वेश्चन, नहीं नहीं, सातवां क्वेश्चन का दो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब तीसरा और चौथा आज डिस्कशन करेंगे। तीसरा क्या है और चौथा क्या है देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ये वही एंड ऑफ द चैप्टर है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर का अंत वाला एक्सरसाइज, इसमें पॉलिनोमियल भी है, कुछ और क्वेश्चन सब था। अच्छा, तो तीसरा क्या है? तीसरा इक्वेशन है 5y बराबर 6x माइनस 10। 5y बराबर 6x माइनस 10। आज इसको बनाएंगे हम लोग। पहले तो जब भी बनाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगले दिन भी ऐसे ही बनाए थे। ये हुआ y, ये हुआ x। इसको छोटा रखते हैं ताकि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे पढ़ाएंगे। जगह भी नहीं है तो बोर्ड तो मेरा भर जाता है। अब बोर्ड ऐसे बनाने के लिए ठीक है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। मतलब इतना इतना करके भी बड़ा हो जाएगा तो देखते हैं। अभी पहले कुछ दिन इसको चलाएं। अब इसमें ए वही y बराबर ए एक्स प्लस बी पर लाएंगे, लीनियर पर लाएंगे। तो ऑलरेडी ये y है। जब ये 6x माइनस 10 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 6/5x और माइनस ये हो जाएगा 2। क्या ये हुआ आपका इक्वेशन एक्स और बी पर, जिसमें आपको मान पुटअप करके ग्राफ बनाना है। क्या तो इसमें मान पुटअप करते हैं, जैसा कि मेरा हैबिट है। ये आपका मेन चीज जो 6x10, ये क्या पर आ गया? y बराबर 6/5x माइनस माइनस हाँ माइनस था, देख लेते हैं। ये सबसे गलती हो सकती है, हम देख के बताएंगे। एक सेकंड देख के बताते हैं। यस, माइनस 10 ही था। चलो, ऐसा ना हो कि 10 पर पूरा बना ले प्लस 10 पर और बाद में जाके गलती हो जाए, ये चीज है। चलो ठीक है, और हमारा जैसा कि हैबिट है, हम जीरो तो हम रखेंगे। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो पहले तो x y क्या सब होता है देखो, 3 मान रखेंगे हम x और y का। पहला मान रखेंगे 0, ये मेरा हैबिट है। अब y हम 6/5 का मतलब बना लेंगे। 6/5 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग होगा ना। 6/5, 6 को 5 से भागा दो, 1 जा 5.050। यहाँ क्यों 0 दे दिया? एक सेकंड, 1 5 2 जा 10, ये 10 हुआ, 5 2 1.2, ये करीब 1/2 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 1.2 लिख सकते थे। अब लिख दिए तो लिखने दो। अब इसको 0 डालते हैं, ठीक है। 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x जब 0 डालेंगे ना, डाल दिए 0, तो y हो गया -2। y हो गया -2। x बराबर 1 रखे तो चूंकि 1.2 है ना, 1 रखेंगे तो वही होगा, 1.2 होगा, या 6/5 जो भी लिखो, 1.2 लिखते हैं हम। 1.2 जा, क्या लिख दिए रे भाई? 1.2 तो नीचे आएगा ना, क्या कि ये तो y निकला ना। 1 डालने से, -1 डाले पहले, पहले +1 डालते हैं, +1 डालो तो ये 1.2 हो जाता है। 6/5 का मतलब ही वही है, 1.2। अरे 1 और 2 के बीच में 5 भाग में बांटोगे तो 0.2 होगा, 10 भाग में बांटोगे तो 2 भाग, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको -1 रखेंगे तो ये तो -1 रखेंगे तो -1 ये हो जाएगा 3 -3 पॉइंट। यदि -1 रखेंगे तो
है ना। तो -1 रख सकते, रख ही रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 रखने से क्या हो गया, ये हो गया -1.2 और -2, -3.2, -3.2 है ना, वो भी निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 0 1 कहाँ है, x का 0 तो y का 1 कहाँ पर है? x का 0 y का 1, ये 0 1 है ना। तो पॉइंट यहाँ तक ले गए, और बना सकते हो 3 4 जाएगा। तो देखते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कहाँ तक आता है। जब हम x को 0 रखे थे तो ये मेरे को देखो, मेरा माथा खराब है, 1 कहाँ है, यही सब तो गलती करते हैं, -2। भगवान सुधारो मुझको। चलो 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 चलो, ये क्या लिख देते हैं, 0 1 कहाँ से आ गया बाबा, ये सब कुछ नहीं है, भूल जाओ इसको। चलो 0 और -2, तो -2 यहाँ, -2 y यहाँ है, -1 -2 ये वाला। हम्म, ये पॉइंट, ये पॉइंट एकदम इस पर, क्या कि 0 जब हम रखते हैं तो y पर तो x 0 होगा ना, तो हमको एकदम ऊपर में ही रहेगा ना, इधर हम भाग रहे थे पागल की तरह। वो कुछ नहीं, जब वो माइनस वगैरह रहेगा तब ना भागेंगे। पूरा 0 रखे हैं तो 0 पूरा हमको y एक्सिस पर ही रहना होगा, इसे ध्यान रखो। तो ये होगा तुम्हारा इस तरफ -2 है ना, ये 0 -2 है, इसको लिखते हैं 0 -2। वाह, ये हो गया एक पॉइंट एकदम यहीं पर। दूसरा पॉइंट 1 और 1.2, ये 1 और ये 1.2 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, मोटा मोटी यहाँ तक, बहुत दूर नहीं जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया, 1 एंड 1.2। अरे मिटा क्यों जा रहा है भाई। अच्छा, और एक ही को रह गया ना, -1 और -3, यहाँ -1 लेंगे यहाँ, तो ये -3.2, ये 3 है, ये 3.2। और इसके ऊपर क्यों लिख रहे हैं, ये तो 0 होता तब ना, ये तो 1.2 है, तो 1.2 x, रुको रुको, 1 के लिए 1.2, -1 के लिए 3.2 लाना है ना, -1 के लिए x कितना होना चाहिए, x -1 3.2, ठीक ही तो कर रहे हैं, तो 3.2 इधर लाएगा, यहाँ इस पर नहीं आएगा, यहाँ आएगा, -1 3.2 है, यहाँ यहाँ, ठीक है। ये है 1 2 3, ये समझो कि 0.2 है। तो अब इसको मिलाओ, ऐसे रखो, ये ग्राफ, ठीक है, ये नीचे से ऊपर गया, देखा ना। अच्छा नेक्स्ट यहाँ जगह है, बनाते हैं। कभी भी 4 ग्राफ इस बोर्ड पर एक साथ नहीं आएगा, समझना पड़ेगा, ये मजबूरी है मेरी। अच्छा, चौथा है 3y बराबर 6x - 11, 3y बराबर 6x, 2y बराबर 6, 3y बराबर 6x - 11। इसके लिए क्या बनेगा, y को निकालो, तो y तुमको y बराबर ax + b के फॉर्म में लाना है, तो y बराबर 3 नीचे आ जाएगा ना, 6x - 11/3, सबको अलग अलग भागा दो, 6 में 3 से भागा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2x हो जाएगा, और -11/3, ये हुआ तुम्हारा 11/3 को हम लोग पॉइंट में बनाएंगे, 11 को 3 से भागा दो भाई, 3 तिके 9, 2 0, 3 6 18, तो रेकरिंग हो गया, 3.7 लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो चलो ठीक है, उसको हम 3.7 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो उतना बट्टा वाला बात कहाँ से आएगा, 3.7 रख, 3.6 रेकरिंग होता है, उसको 7 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ बन गया, ये नीचे से ऊपर गया, देखो लेफ्ट टू राइट, हाँ गया। अच्छा और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, इसमें अब एक्स वाई का मान रखना होगा ना, इधर जगह इसको मिटा रहे हैं तब ना होगा जगह, ये तो हो गया ना, अभी मिटाने से चलेगा, हाँ क्यों नहीं चलेगा, इसका तो बन गया ग्राफ, तीसरा ग्राफ बन गया, चौथा में आते हैं ना, इधर लिखे हैं, इसी को ले आओ इधर, इसका इक्वेशन लिखो और उसको ग्राफ बनाओ।
चौथा का, चौथा का, हाँ हाँ, चौथा, चौथा कहाँ हुआ ये? चौथा तो ऐसे नहीं होता है, तो छठा हो गया। चौथा ऐसे होगा, ऐसे। देखो, तो इसको हम कहाँ तक ले आए? 3.6 तक। y बराबर 2x माइनस, y बराबर 2x माइनस 3.6 लीनियर में आ गया, y बराबर ax प्लस b में आ गया। ऐसे बैठाओ, जीरो मेरा हैबिट है बैठाने का, मैं बैठाऊंगा x और y। x जीरो बैठाए, लिखो यहाँ y क्या हुआ, y क्या हुआ, ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस 3.67 लिखो। 6 गलत है, रेकरिंग में आ रहा है ना, तो इसको हम 7 लिखेंगे। रेकरिंग में आ रहा है तो इसको हम 7 लिखेंगे। क्या लिख सकते हो, कोई नंबर उम्बर नहीं कटेगा, इतना तो लिबरल होना पड़ेगा। कहाँ लिख दिया मैंने? भगवान, माथा डिस्टर्ब हो गया। हाँ तो यही बोल, तो ठीक ही तो लिखा मैंने, वहां भी लिखना था और यहाँ भी लिख, दोनों जगह लिख दिया। अब 1 2, तो ये हो गया 2 1 2, ये हो गया माइनस 1.7, ये 2 हो गया ना, तो 2 3 में से 7 में से घट के 1.7 हो जाएगा, यानी कि y माइनस में चला जाएगा। क्योंकि ये 3.7 माइनस है, तो उसका, अरे ये क्या हुआ यार, 3.7 क्या है, माइनस है, तो माइनस में जाएगा, बड़ा है ये, ठीक है। चलो, अब फिर आप 1 के जगह -1 रख रहे हैं, जब इसको -1 रखेंगे, यही 3 तो हम रखते हैं, तो ये -2 हो जाएगा, तो -1 रखने से ये -5.7 हो जाएगा ना, 5.7 माइनस, सबके सब माइनस, अच्छी बात है। 0 और 3.7 को कवर करो, 0 और 0 और -3, y को, y 3.7 इधर आएगा, नीचे आएगा इस पर, देखो 1 2 3, ये 3.2 था, ये 3 और 4 के बीच ही में होगा, और इधर क्या होगा, यही तो होगा, ये तो 0 है ना, यहाँ तो हमको हमारा हैबिट है कि पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, x एकदम 0 है, y पर x 0 होगा, तो 0 और कितना हुआ, -7, ये पॉइंट हुआ, देखो 0 और -3.7 हुआ ना, फ्रैक्शन वाला जो है 11 भाई इतना वाला। चलो, ये पॉइंट है, बाद में मिलाएंगे, ख्याल रखना मिलाएंगे हम। अच्छा, 1 और 1.7, ये 1 है तो ये 1.7 है यहाँ, ये 2 और 1 के भी 1.7 यहाँ, और ये 1 है, 1 है, ये 1 एंड माइनस नीचे ही लिए ना, नीचे कहाँ पर लिए, हाँ नीचे में तो लिए हैं, 1 यदि है ये, तो ये माइनस नीचे है 1.7, ठीक है ठीक है, ये 1 है इसका, -1.7 या, देखो ये 2 पॉइंट मिला है, इसमें मत चल जाना, एक वो 0 एकदम इस पर लिए है, आगे जो तीसरा है -1 रखे हैं, तो -1 यहाँ रखे हैं, -1 इधर रखना, इधर है ना, इसके लिए 5/7 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 5 5 6, तो 5 और 6 के बीच में होगा, यहाँ होगा, ये है -1 -5/7, -1 -5/7, ठीक है। ये अभी 3 को लाइन, 3 को बना करके लिखो, मिलाओ, देखो रखते हैं, यहीं पर खत्म करो, नीचे में खत्म कर दोगे, ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, नीचे में बन गया, टेढ़ा हो गया ये, चलो 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 चलो, इसी को टेढ़ा करने से नहीं होगा बॉस, चलो बन गया। अब देखो पैरेलल जब पूछ रहा था, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, तुम जानते ही हो, अभी जो दोनों हम लोग बनाए हैं, पहला बनाए हैं, सो क्वेश्चन में जो तुम्हारा दिया गया है, तो तुम इसमें लिखोगे आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल, तो इसका कौन कौन लाइन पैरेलल हुआ, बताओ तो भाई, इसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ था, बोला ही हो गया, ये सॉल्व कर दिया ना, अच्छा किताब में देखने से तो पता चलेगा, किताब में देखो,
किताब में देखो। नहीं, ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये जो हम लोग कल बनाए थे ये दोनों पैरेलल तो है ही नहीं। ये तो थोड़ा टेढ़ा है, देखो ना, ये जाके कट जाएगा, कट जाएगा। पहले जो दो बनाए थे उसी में से एक साथ होता तो वो पैरेलल हो जाता। अभी इसको हम ड्रॉ कैसे कर पाए, नहीं कर पाएंगे। क्या और बोलो। ये हो गया, इस ग्राफ में 2 दिन लग गया। हमने इस ग्राफ के लिए मतलब दो भाग करना पड़ा, इसको एक साथ नहीं होगा ना कभी। पहली बात फ्रैक्शन वैक्शन में है और ये इतना मोटा पेन से लिखना है। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके साथ और क्या आएगा देखते हैं। 2 ग्राफ बनाने में हो गया। अब चलो गणित मंजरी का एंड ऑफ द चैप्टर का अगला सवाल 8वां होगा ना। 8वां क्या कहता है जरा देखो। 8वां 8वां सवाल भाई। इफ अब देखो टेम्परेचर को जो है ना, कहानी बहुत कुछ कह रहा है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन, सब जानता है केल्विन में मेजर के से डिनोट करते हैं। एंड फारेनहाइट में तो इसको डिग्री फारेनहाइट बोलते हैं, सब जानता है। डिग्री ऊपर में लिखो, ये 0 नहीं, डिग्री फारेनहाइट। थोड़ा सा हट के लिखता है लोग, ऐसे लिखता है एकदम ऊपर में नहीं, पावर जैसा नहीं, तब तो ये 1 हो जाएगा। किसी भी चीज पर पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। डिग्री ऐसे लिखो ना, डिग्री फारेनहाइट यहाँ लिखो, ठीक है, थोड़ा हट, ठीक है। ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं लिखते और ऐसे भी नहीं लिखते, ऐसे लिखते, ठीक है। सही सही यही चीज है कि एक स्टेप आगे चल के एफ लिखेंगे, एक स्टेप पहले ऊपर में 0 लिखेंगे। केल्विन और फारेनहाइट का रिलेशन तुम लोग जानते हो। रिलेशन बिटवीन, बोलो मनीष, के एंड एफ क्या है, जो भी हो। अभी जो तुम्हारा लिक्विड है, गर्म है, इसको सवाल को बनाना है। अब दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273, यही होता है केल्विन और फारेनहाइट का रिलेशन। अब आ गया ना ध्यान में, प्लस 32। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर निकालना है 313 केल्विन का। 313 केल्विन को फारेनहाइट में वाट होगा। और दूसरा क्वेश्चन है फारेनहाइट में दिया हुआ है 158 फारेनहाइट, 158 डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में निकालना है, क्या होगा। कोई बताएगा इसमें से, एनीबॉडी who know the solution of this question, can you do it, anybody, let me have the answer। वही 275 का खेला है, तोड़ते रहो, तोड़ के बनाओ। क्या, आगे बढ़ते हैं। अब तुम पहले इसको देखो क्या होता है। एक्स और इसको तोड़ो ना पहले। अभी सब तो हम लिख दिए तुम्हारे समझने के लिए, अब जगह कहाँ है कि हम तुमको बताएं। अब बताएं, आगे बढ़ो। एक्स कितना है यहाँ पर, यहाँ पर एक्स कितना है इस इक्वेशन में, इसको मिटाओ तब समझाएंगे। ये तुमको निकालना है 313 निकाल, तो निकालो। दिया गया फॉर्मूला इजी है, y बराबर 9/5 313 माइनस 273 और नहीं ना, हाँ हाँ, मैंने 273 घेर क्यों दिए हम, हाँ ठीक ही है, प्लस 32 प्लस 32 प्लस 32 तो हो गया 9/5 313। मैंने इसको फिर से लिखना है यार, इसको तो तोड़ो पहले। 9/5 है, तोड़ो, इंटू ये इंटू हो गया, इंटू 313 में से 273 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 30। 30 है ना, 30 ना 40,
7 4 11, यस 40 लग गए। 40 40 प्लस 32, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया? 8 9 72, 72 प्लस 32 कितना हो गया? 104 के आसपास होता है। ये होगा क्या? देखिए 104 ही हो। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन बन गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब केल्विन को हम लोग फ़ारेनहाइट में निकाले, नेक्स्ट काम क्या करना है हमको? फ़ारेनहाइट को केल्विन में निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है, यही इक्वेशन कौन था, मुझा दिया क्या? एक तो 9/5 x माइनस 273 पर। तो ये तुमको y बराबर दिया हुआ है, यहाँ फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये तो हम निकाले हैं फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है कितना? 158, 158 बराबर होना चाहिए 9/5 इंटू x माइनस 273। इसमें x नहीं निकला हुआ है, उसमें हम लोग y निकाल लिए ना फ़ारेनहाइट, y यानी कि बराबर फ़ारेनहाइट ये निकाल लिए उसमें पहला वाला। अभी क्या निकालेंगे? y इज गिवन 158, सो x निकालेंगे व्हाट? अब इसमें डालो +32। अब क्या करोगे? देखो कुछ कर सकते हो बहुत इजीली। 158 इजकल टू के इधर है ये सब ना, 32 के इधर ले आओ, ठीक है, -32 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 200। ये तो रहेगा ही, क्या ये तो फॉर्मूला ही होता है। अब देखो क्या हो गया, 158 में से 32 घटाओ, 100 कितना हुआ? 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, 126। 126 इंटू 5 कर दो, ये 5 इधर ले जाओ। अच्छा चलो एक अगला स्टेप में करेंगे, बराबर 9/5 x माइनस 273 ना, ऊपर में है। अब इधर ले जाओ 126 इंप्लाइज, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे गुना करेंगे, सामने वाला से इसको इधर करेंगे, तो 126 इंटू 5 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट शुरू x माइनस 273। तोड़ो इसको, ये कट जा रहा है 14 से, 14 9 जा 126 कट गया, तो ये हो गया, तो 14 5 जा 70, 70 इजकल टू 9x माइनस 9 इंटू 273 इंप्लाइज, अब जगह नहीं है इधर लिखते हैं, इंप्लाइज 70 इज इक्वल टू कितना? 9x माइनस, गुना करो इसको 9 के 27 के साथ, हासिल 2, 9 3 2 65 के 5, हासिल 6 6 6 2457 हो रहा है, ठीक है, इधर आ जाएगा 70 के, तो इधर आ जाएगा। अब इंप्लाइज 70 प्लस 2457 है ना, इजकल टू 9x, सो x इसको जोड़ो, जोड़ना पड़ेगा 70 ये प्लस 2457 में 70 को प्लस करो, 7 5 12 के 2 हासिल 1 4 1 5, 2527 बराबर 9x, तो x बराबर, सो x इजकल टू 2527 डिवाइडेड बाई 9। कटेगा क्या? काट के देखो कटता है, कोशिश करो। 2527 में 9 से भागा दो, 2527 में 9 से भागा, 9 दूना 18, कितना बचा 7,
9 8 72 कट गया है ना 7। अब तो नहीं कटेगा, जीरो में आ जाएगा। तो 28 समथिंग होता है, 28 समथिंग होगा। ये केल्विन में चला गया। समथिंग बोलते हैं एक जगह बार तो हमको निकालना चाहिए ना। तो 7 जब जीरो देंगे तो नॉट 7 पर जीरो आएगा, 9 9 81 9 8 72 8, 28.8 के आसपास आ जाता है केल्विन में। ये फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था, तो हमने एक्स बराबर निकाला 28.8। सही है कि गलत देख लो, अभी तो किताब ही बताएगा ना। क्या हो गया? तो 126 बराबर 9/5 एक्स मैंने 273 को किससे बना दिए? यही तो सॉल्व हो जा रहा था, लंबा चौड़ा ज्यादा हो गया क्या? एक सेकंड रुको रुको रुको। 9, यही तो 100 जब माइनस किए हैं 126 हुआ है तो नहीं, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक सेकंड रुको, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमको होता है चीज, आई डू एडमिट इट। यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद क्या प्रॉब्लम किया हमने? एक सेकंड रुक जाओ, कुछ तो प्रॉब्लम किए हैं जो गुना भागा में है। रुको, ये देखो, ये यहाँ तक तो ठीक है ना। अब 126 को 5 से गुना करेंगे, इम्प्लाइज 126 गुने 5 बराबर 9 इंटू एक्स माइनस, वो यही नाम लिखे थे। हाँ, तो यहीं से निकालो ना, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या है? अब बाई 9 कर दो। हाँ, यहाँ इम्प्लाइज इम्प्लाइज 126 गुना 5 बाई 9 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। ये गलत है क्या? अरे इसको इधर ले आए, इसको छोड़ दिए तो 126/5 हो गया। अभी 126 यस यस यस। अब इसको काटो 9 से, 14 9 26, 14 पंचे 70, तो ये हो गया 70 बराबर 14 पंचे 14। देखो, इम्प्लाइज 14 इंटू 5 बराबर एक्स माइनस 273। कहाँ लंबा चौड़ा चले गए गुना करने भैया, 9 से डिवाइड करने से, हम 9 से गुना ही करने लगे। 9 से गुना करने की जरूरत था, फिर 9x निकाले, ये सब करने की जरूरत नहीं था। चलो कट गया यहाँ 126 इंटू 5, 9 से 14 मरतबा 14 पंचे 70, इस इम्प्लाइज 70 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। तो इधर ले आओ, तो 70 इम्प्लाइज 70 प्लस 273, ये 273 राइट साइड में था, इधर ले आए तो प्लस हो गया, इक्वल टू एक्स, यही तो निकल गया। और 273 में 70 जोड़ो, तो वही तो लंबा चौड़ा आंसर है, तभी हम समझ गए। 343 हो गए, देखो तो। हाँ, अभी तो मिल गया। एक्स बराबर 343, ये क्या चीज में निकला? फ़ारेनहाइट केल्विन में निकला। फ़ारेनहाइट को हमने केल्विन के, पहला का भी आंसर मिल गया, ये दूसरा था, पहला का भी आंसर मिल गया, दूसरा का भी आंसर मिल गया। और यही दो सवाल बना पाएंगे क्या इस क्लास में? पहला ग्राफ वाला था और ये केल्विन और फ़ारेनहाइट वाला था। लिखने का शैली मैंने आपको सिखाया कि आप कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, नो, ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखने का तरीका यही है डिग्री फ़ारेनहाइट का। डिग्री लिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, एफ यहाँ लिखेंगे, ठीक है? एकदम ऊपर में नहीं लिखेंगे, एकदम बाएं तरफ नहीं लिखेंगे। और ये रिलेशन है केल्विन का, ठीक है? केल्विन और फ़ारेनहाइट का, कितना केल्विन का कितना फ़ारेनहाइट होता है? 273 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो, तो अब निकल गया ना, इसी से तुम्हारा फॉर्मूला भी निकल गया 273 वाला, जो तुम लोग जानते भी थे पहले से। लेकिन मैं जब गलती कर रहा था, मैं तो सेवरल टाइम्स ऐसा होता है कि मैं लिखता हूँ सही, बाद में वो पैच हो जाता है। यहीं से तो मैं 9 से डिवाइड करके इसको, जब यहाँ पर मैंने लिखा था 126/5, तो 9 को यहीं पर बाद में मैंने 9 से काटा हूँ।
काटने के बाद कोई गलती किए होंगे, लेकिन 70 तो आ ही रहा था। लेकिन इसको जो मैं 9x और इसको 273 को 9 से गुना किया, गलत किया। तो 9 तो क्यों गुना करूंगा, 9 तो नीचे आ गया था, 9 से ही तो मैं काटा था। ये क्या मुश्किल, कोई बोलने ही वाला नहीं है। 9 से ही मैंने 14 को काटा था, 9 फिर आया कहां से हमको। अरे भैया, ये 126 को मैंने 9 से 14 से काट दिया था, 14 पंचे 70 लिखा भी था। फिर इधर का 9 रह गया कैसे, मेरे माथा में रह गया, इसमें नहीं नहीं रहा। समझ गए ना, इसलिए वो 9 से पर गुना करके पर लंबा चौड़ा बना दिया। 9 तो खत्म हो गया था, खाली x माइनस 2 तो 273 बच गया था, क्योंकि 9 हम नीचे में लाके उस समय भी 14 से काटे, हमको खूब याद है। और 14 पंचे 70 भी बोले हैं, 14 5 70 सब कुछ किए हैं। लेकिन 9 तो फिर मेरे माथा में आने का तो वायरस को जरूरत नहीं था, वो 9 को हम करियर करते गए। यही गलती था, और मैं गलती करता हूँ, और तुम लोग गलती से सीखते रहो। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये गलती कोई गलती नहीं है, ये होता है ह्यूमन एरर। और इसको पकड़ जो लेता है उसके लिए गलती है ही नहीं, वो अच्छा मैथ बनाएगा। लेकिन हाँ, परीक्षा में ऐसे मत करना। परीक्षा में भी ऐसा करोगे तो तुम्हारा नंबर बहुत सारा नहीं कटेगा। ऐसा नहीं मिलने से नहीं करता। देखो यहाँ तक तुम सही बनाए हो, काटे हो सही, लेकिन तुम्हारे माथा में नहीं रह गया वायरस के रूप में। ये नहीं रहना था लेकिन रह गया, क्या किया जाएगा। सो इसको, इसमें एक्सक्यूज कुछ नहीं है, तुम लोगों का कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमको एक्सक्यूज है। चलो, आज इसी जगह इस क्लास को देते हैं विराम, और टाटा बाय। खुश रहो, सदा मैथ के साथ हंसते रहो। और जो मैं पहले वाला श्लोक बोला था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस चीज को याद रखो और अपने गुरु को प्रणाम करो, तो आगे बढ़ोगे। सब बढ़ाया गुरु से ही। भगवान राम, भगवान कृष्ण का भी, भगवान लोग का भी अपना गुरु होते थे। सबका गुरु है इस पृथ्वी पर। देखो मोदी जी का भी गुरु है। सिर्फ किसी को मानते हैं ना, सब बड़ा बड़ा लोग भी जो है सब अपने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबका गुरु है। और क्लास वाला गुरु भी गुरु ही होता है। तो गुरु को भक्ति रखो, है ना, ठीक रहेगा। चलो, आज क्लियर हो गया बात। तो thank you to be with me in this class. Bye.